आज बात करेंगे नरसिंह मेहता जी की। नरसिंह मेहता जी जो कि श्री कृष्ण के परम भक्त थे। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इनको केदार राग की सिद्धि प्राप्त थी। अब केदार राग ये ठाकुर जी को सुनाते थे और ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते थे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते थे कि अपने गले की माला गिरा देते थे इनके लिए। अब एक बार हुआ यूँ कि किसी ब्राह्मण पुत्री का ही विवाह था और विवाह में देने के लिए ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। तो ब्राह्मण इनके पास आया। इन्होंने कहा ठीक है। ये साहूकार के पास गए और कुछ 500 रुपये उधार लेकर ब्राह्मण को दिए, परंतु 500 रुपये के लिए इनको अपना केदार राग गिरवी रखना पड़ा। और केदार राग को गिरवी रखते समय एक रसीद भी काटी गई कि केदार राग ये तब तक नहीं गाएंगे जब तक कि मूलधन के साथ ब्याज भी नहीं चुका देंगे। तो दान करने के लिए जो रुपया लिया उसके लिए इन्होंने अपना केदार राग ही गिरवी रख दिया। वो केदार राग जिससे रोज़ ठाकुर जी प्रसन्न होते थे। अब इनके कुछ वो भी थे, निंदक भी थे। वो निंदक ये कहते थे कि ये पक्का माला जो है कच्चे सूत की पिरोता है और इसीलिए रोज़ केदार राग गाने के उपरांत वह माला टूट कर गिर जाती है। अब निंदकों ने शर्त रख दी कि आज हम जो है माला हम गूँथेंगे और बड़ा बट के उन्होंने धागा बनाया और उस धागे में उन्होंने माला पिरोई और ठाकुर जी को पहनाई। उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम अपना राग सुनाओ। ये माला यदि गिरती है तो तुम सच्चे भक्त हो, नहीं तो तुम बड़े पाखंडी हो। अब ये तो बड़ी विपत्ति वाली बात होगी कि जिस दिन उन्होंने केदार राग को गिरवी रखा ठीक उसी दिन उनकी परीक्षा होने लगी। खैर उन्होंने राग गाना शुरू किया। केदार राग तो नहीं गा सकते थे तो उन्होंने ऐसे ही कोई राग गाना शुरू किया। अब ठाकुर जी तो प्रसन्न ना हुए। अब ठाकुर जी प्रसन्न ना हुए तो माला भी ना गिरे। निंदक जो है बड़े खुश होने लगे, कहने लगे ये सच में ही पाखंडी था और माला नहीं गिर रही है। अब इन्होंने मन ही मन ठाकुर जी से कहा अगर जो है हमने शिव जी की भक्ति की होती तो हमें लंका मिल चुकी होती, हमने नारायण की भक्ति की होती तो दनादन लक्ष्मी बरस रही होती, लेकिन हमें क्या मिला आपकी भक्ति करके। तो ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी ने कहा तो किसने कही थी तुम्हें हमारी भक्ति करने की, कर लो उन्हीं की भक्ति। और ये कहकर ठाकुर जी ने फिर नरसिंह जी का वेश बनाया और जो है वो चल दिए साहूकार के घर। अब साहूकार के घर गए तो साहूकार घर में नहीं था, पत्नी थी, क्योंकि ये भी भगवान जी की एक लीला ही थी। एक बार नरसिंह जी ने ही इनकी पत्नी को आशीर्वाद दे दिया था कि ठाकुर जी का तुम्हें साक्षात दर्शन इसी जन्म में होगा। तो उस लीला को भी पूर्ण करने के लिए भगवान पहुँचे ऐसे समय पर जब साहूकार घर में नहीं था। खैर उनकी पत्नी से जो है पैसे दिए और रसीद वापस ली और रसीद पे लिखवाया कि केदार राग मुक्त हो गया। और चलते चलते उनकी पत्नी ने कहा कुछ प्रसाद पा लीजिए क्योंकि नरसिंह जी जो है बड़े ही प्रिय हैं हमारे, हम भी उनके भक्त हैं। तो भगवान ने जो है उनके हाथ से प्रसाद भी पाया। खैर ठाकुर जी जो है रसीद लेकर पहुँचे जहाँ भजन कीर्तन चल रहा था और नरसिंह जी के सामने वो रसीद रख दी। जैसे ही नरसिंह जी ने देखा कि केदार राग मुक्त हो गया तो उन्होंने केदार राग को गाना शुरू किया और जैसे ही केदार राग गाना शुरू किया तो वो माला ठाकुर जी के गले से टूटकर गिर गई। जैसे ही माला गिरी निंदक तो बड़े दुखी हुए, परंतु लोगों ने जय जयकार कर दी। नरसिंह जी की जय जयकार हो गई, चारों ओर उनकी ख्याति और ज़्यादा फैल गई। और यही ख्याति थी जो गांधी जी को प्रभावित करती थी और गांधी जी उनके इस प्रिय भजन को हमेशा गाया करते थे। तो इसी के साथ राधे राधे।